अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका जो टाइटल है वो है टीरा डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दूसरी जगह भेजना, इलाका खाली करवाना, ठीक है। और ये जो एंटायर टाइटल है ये हमें क्या मीनिंग दे रहा है? ये हमें बता रहा है कि कोई रीजन है, ठीक है, टीरा, उसमें जो लोग हैं उनको मजबूर किया जा रहा है, उनको किसी दूसरी जगह भेजा जा रहा है, ठीक है। अब ये कौन है, क्या चीज़ें हैं, जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे हमें तब पता चलेगा। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। सब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें क्या होगा, इनमें आपको 5 दफ़ा वीक में आपको 3 से 5 मिनट की शॉर्ट वीडियो भेजी जाएगी, जिसमें किसी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन को हम ब्रेक करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें वोकैब को सीखेंगे, इडियम्स को देखेंगे, फ्रेजेस को देखेंगे, या किसी भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसके अलावा इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें और इस चैनल को सपोर्ट कर सकें। और अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है यहाँ पे व्हाट्सएप करें, टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। मुझे रिसेंटली एक टीचर ने कोलैबोरेशन का ऑफर दिया। जब मैंने उनका कोर्स प्रॉपर्ली चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स हैं जो आपकी राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी इस कोर्स से बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल को बेसिक से एडवांस लेवल तक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसमें आपको रिपोर्ट्स, एसेस, ईमेल्स और प्रेसेस भी लिखनी सिखाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये कोर्स हिंदी में है लेकिन उर्दू स्पीकर्स इजीली इसको समझ सकते हैं। जब आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे टीम आपको और भी डिटेल प्रोवाइड कर देगी और इस ऐप का लिंक भी प्रोवाइड कर देगी जिसमें डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो वो डेमो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली लोकल पेमेंट के थ्रू एनरोल कर सकते हैं और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद ऐप पर एक्सेस जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती है। एज कहता है जैसा कि द केपी गवर्नमेंट, कहता है ये जो केपी गवर्नमेंट है एंड द सेंटर, और ये जो सेंटर है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट, कहता स्क्वेबल, वो स्क्वेबल करते हैं। स्क्वेबल करने का मतलब होता है छोटी मोटी जो बहस होती है, ठीक है, किसके ऊपर? उसने कहा ओवर हु ऑर्डर द इवैक्यूएशन, किसने ऑर्डर किया था, किसने हुक्म दिया था इस इवैक्यूएशन का, लोगों को जगह से निकालने का। अच्छा, इवैक्यूएशन किसकी थी? ऑफ सिविलियंस, मतलब ये जो आम शहरी हैं इनकी इवैक्यूएशन। अच्छा, कहाँ से? कहता फ्रॉम टीरा, यहाँ से, इन ऑर्डर टू, ताकि। अच्छा, ये इवैक्यूएशन जो है ये क्यों की जानी थी? ये टू लगा के इन ऑर्डर टू फ्रेज के जरिए हमें बता रहा है। देखो, इन ऑर्डर टू की जगह आप टू भी लगा सकते थे, ठीक है, ताकि पेव द वे, वो रास्ता बना सके, रास्ता हमवार कर सके। किसके लिए? फॉर अ काउंटर टेररिज्म, इस चीज के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो कार्रवाई है इसके लिए। लोकल पीपल आर कॉट, कहता जो लोकल पीपल हैं, जो मुकामी लोग हैं, कहता वो फंसे हुए हैं। कहाँ? इन नो मैंस लैंड, इस इलाके में, इस जगह पे। देखो, नो मैंस लैंड का मतलब क्या है? ये जो खतरनाक इलाका है, ठीक है, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है। इन द मिड्स ऑफ, मतलब किस चीज के दरमियान में? कहता आ हार्श विंटर, ये जो सख्त सर्दी का मौसम है इसके दरमियान में, इसके मिडल में ये लोग जो हैं यहाँ पे कॉट हैं। देखो, ये जो स्क्वेबल वर्ड है ना यहाँ पे कहा गया, ये इसका मतलब होता है ये जो छोटी बहस है, ठीक है, ये जो इख्तलाफ करना है, बहस को खींचना है, या आप ये समझ लो छोटी सी ये जो तकरार है। इवैक्यूएशन क्या होता है ये मैंने बता दिया, ठीक है। पेव द वे, देखो पेव द वे का मतलब होता है आसानी पैदा करना, मुमकिन बनाना, किसी चीज को रास्ता साफ करना। और कॉट है तो मतलब वो वहां पे ट्रैप हैं, फंसे हुए हैं, स्टक हैं, बेसहारा हैं।
हंड्रेड्स ऑफ लोकल्स, कहता इतने सारे जो लोकल्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, हैव लेफ्ट देयर होम्स, कहता वो लेफ्ट कर चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं अपने घरों को। एज द स्टेट प्रिपेयर्स, कहता जैसा कि, क्योंकि जब ये जो स्टेट है ये प्रिपेयर करती है, ये तैयारी कर रही है किस चीज़ की, टू गो आफ्टर अ हॉर्नेट्स नेस्ट, कि वो इसका पीछा करे। किसका पीछा करे, कहता ये बहुत ही जो इंतहाई खतरनाक मरकज है, ये जो ग्रुप है इसका। अच्छा, ये नेस्ट किसका है, ये ग्रुप किसका है, उसने कहा ऑफ टेररिस्ट, इन दहशतगर्दों का। और कौन से दहशतगर्द, कहता बिलीव टू बी एक्टिव, कहता ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा समझा जाता है कि वो एक्टिव हैं, वो वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं इन द एरिया, उस एरिया में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो चीज है ना, हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब होता है डेंजरस हब, खतरनाक मरकज। बट कहता लेकिन नीदर द केपी एडमिनिस्ट्रेशन, कहता ना ही ये जो केपी की इंतजामिया है, नोर और ना ही द सेंटर, ये जो सेंटर है इज रेडी, कहता ना तो ये तैयार है किस चीज के लिए, टू टेक ओनरशिप, कि वो जिम्मेदारी को कबूल करे। अच्छा, ओनरशिप किसकी लेनी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना है, उसने कहा फॉर द इवैक्यूएशन, ये जो इवैक्यूएशन है, ये जो लोगों को निकालना है, एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये जो फोर्स्ड मूवमेंट है, ये जो जबरी इंतकाल है, जबरदस्ती उनको भेजना है। फिर लग गया फुल स्टॉप। द फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सेज, कहता ये जो पर्सन है, ये जो विफाकी वजीर इत्तलात हैं, ठीक है, सेज ये कहते हैं, अच्छा क्या, नीदर द सेंटर, कहते ना तो सेंटर, नोर द मिलिट्री ऑर्डर, कहता ना ही सेंटर और ना ही ये जो फौज है उसने ऑर्डर दिया है, उसने हुक्म दिया है, किसका ऑर्डर, उसने कहा इस इवैक्यूएशन का, लोगों को निकालने का। एज का मतलब यहाँ पे क्या है, बिकॉज, सिंस, क्योंकि, द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, क्योंकि कहता है ये वाली जो कार्रवाई है जो दहशतगर्दी के खिलाफ है, कैन बी कंडक्टेड, वो कंडक्ट की जा सकती है, वो अंजाम दी जा सकती है, विदाउट डिस्प्लेसिंग, बगैर डिस्प्लेस किए, बगैर जबरन हटाए, किसको, द पीपल, इन लोगों को, फ्रॉम द एरिया, उस इलाके से। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो आप देखो किस तरह से ये सेंटेंसेस आपस में कनेक्ट हैं, किस तरह से ये एक दूसरे की बात कर रहे हैं। द केपी चीफ मिनिस्टर्स एड ऑन इंफॉर्मेशन, कहते हैं ये जो केपी चीफ मिनिस्टर हैं जो कि एड ऑन इंफॉर्मेशन करते हैं, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल हैं इंफॉर्मेशन मैटर्स के लिए, हाउएवर, ताहम, क्लेम्स, कहता वो क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, दैट ये कि द प्रोविंस वाज नॉट टेकन ऑन बोर्ड, कि ये जो प्रोविंस था, ये जो सूबा है, उसको टेक ऑन बोर्ड नहीं किया गया, मतलब उससे मशवरा नहीं किया गया, उसे मशवरे में शामिल नहीं किया गया। वियर्ड, कहता जहां, द लॉन्च ऑफ द ऑपरेशन इज कंसर्न, कहता जहां पे ये जो लॉन्च है, ये जो आगाज है इस कार्रवाई का, इसका ताल्लुक है। और फिर लग गया फुल स्टॉप, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज इसमें नोट कीजिएगा, टेक ऑन बोर्ड, टेक ऑन बोर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे इस एडिटोरियल में यहाँ पे टेक ऑन बोर्ड का मतलब है उनसे कंसल्ट नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पे नोट लगा हुआ है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन लगा हुआ है जो इस सारी चीज को नेगेटिव कर रहा है, ठीक है। अगर नोट नहीं होता तो इसका मतलब था उनसे मशवरा किया गया, उनको इन्फॉर्म किया गया, उनको शामिल किया गया, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नोट। अच्छा, लॉन्च, लॉन्च का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना, किसी चीज को शुरू करना, किसी चीज का आगाज। और ये जो चीज है ना, वेयर समथिंग इज कंसर्न्ड, इसका मतलब है जहां इसकी बात है, जहां इसका ताल्लुक है। इन द मिड्स ऑफ, कहता इनके दरमियान में, ऑल दिस बिकरिंग, कहता ये जितनी भी बिकरिंग है, जो लगातार छोटी बहस है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, द इवैक्यूएशन प्रोसेस, ये जो
लोगों को निकालने का जो प्रोसेस है, अमल है, हैज़ बीन हॉल्टेड, कहता है इसको स्टॉप कर दिया गया, इसको रोक दिया गया है। क्यों? ड्यू टू, कहता है इसकी वजह से। किसकी वजह से? इंक्लीमेंट वेदर, कहता है इस मौसम की वजह से जो बहुत ही सख्त है, बहुत ही खराब है। किस तरह से? कहता है विद मोर रेन, कहता बहुत सारी बारिश के साथ, एंड स्नो, और बर्फ के साथ। और कौन सी स्नो? कहता है एक्सपेक्टेड इन द डेज अहेड, कहता है ये वो स्नो है, ये वो बारिश है जो एक्सपेक्टेड है, जो मतवक्का है, जो लाइकली टू हैपन है आने वाले दिनों में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग ब्लेम, देखो अब ये क्या बात कर रहा है, कह रहा है बजाय इसके कि आप ट्रीट करो ब्लेम को, मतलब एक दूसरे पर इल्जाम डालने की बजाय द केपी गवर्नमेंट एंड द सेंटर शुड बी कोऑपरेटिंग, कहते हैं ये जो गवर्नमेंट है, केपी गवर्नमेंट है, और ये जो सेंटर है, उसको क्या करना चाहिए? उसको कोऑपरेट करना चाहिए, उसको आपस में ताउन करना चाहिए। अच्छा, क्यों ताउन करना है? वो टू लगा के बताएगा, टू एड्रेस, ताकि वो एड्रेस कर सकें, डील कर सकें, हल कर सकें, निमट सकें। किससे? द पीपल्स प्लाइट, ये जो लोगों की तकलीफें, सूरत हाल है। प्लाइट किसको बोलते हैं? डिफिकल्ट सिचुएशन को, ऐसी सूरत हाल जो बहुत ही पेनफुल है, ठीक है, जो बुरे हालात हैं, जो तकलीफ है, जो मुश्किलात हैं। ठीक है, देखो ये एड्रेस वर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हो चुका है एडिटोरियल्स में। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को के साथ, किसी चीज़ से निमटना, उसको हल करना, डील विद करना, टैकल करना। इसलिए मैं कहती हूँ डेली रीडिंग किया करें। जितनी आप रीडिंग करेंगे ये वर्ड्स ऑलरेडी आपके माइंड में जो है वो स्टोर हो जाएंगे। कहता लोकल्स कैन नॉट बी लेफ्ट, कहता जो लोकल्स हैं, मकामी लोग हैं, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। कैन नॉट बी लेफ्ट, उनको अबैंडन नहीं किया जा सकता। टू फेंड फॉर देमसेल्व्स, कि वो खुद को टेक केयर करें, मतलब वो अपनी देखभाल खुद करें, उनको इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। इन सच सिवियर वेदर, ऐसे खराब मौसम में, ऐसे सख्त सर्दी वाले मौसम में, स्पेशली खास तौर पर व्हेन दे हैव बीन अपरूटेड, जब उनको अपरूट कर दिया गया है। जब अपरूट करने का मतलब क्या है? देखो अपरूट करने का मतलब है उनको अपनी जगह से उखाड़ दिया गया है, मतलब उनको मजबूर किया गया है कि वो अपने घरों को छोड़ें। तो यही होता है ना अपरूट करना। अच्छा, अपरूट कहाँ से किया गया? फ्रॉम देयर नेटिव एरियाज, उनके अपने असल इलाकों से। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो चीज़ इसने लिखी ना, फेंड फॉर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेक केयर करना, ख्याल रखना। और अपरूटेड का मतलब यही होता है, ये जो निकाल देना किसी चीज़ को, जबरन निकाल देना, जड़ से निकाल देना। द स्टेट मस्ट इंश्योर, कहते हैं जो स्टेट है उसको लाजमी पक्का करना चाहिए, उसको यकीन दिलाना चाहिए। दे हैव एक्सेस टू वार्म शेल्टर, कि उनके पास, मतलब उन लोगों की बात कर रहा है कि इनके पास जो है इनकी एक्सेस होनी चाहिए, इनकी दस्तयाबी होनी चाहिए। किसकी? वार्म शेल्टर की, मतलब गर्म और महफूज जो पनाहगाह है। एडिक्वेट फूड एंड वाटर, मतलब इतना फूड एंड वाटर जो काफ़ी हो, काफ़ी खुराक और पानी की बात कर रहा है। हेल्थ फैसिलिटीज़, सेहत की ये जो तिब्बी सहूलत है इसकी, एटसेट्रा, और भी जो चीज़ें हैं जो बुनियादी हैं। कहता अनटिल, जब तक दे आर एबल टू रिटर्न होम, कहता जब तक वो एबल नहीं हो जाते, मतलब घरों तक रिटर्न नहीं कर लेते, जब तक वो अपने घर वापस नहीं आ सकते। और फिर लग गया फुल स्टॉप। दोज फैमिलियर विद लोकल डायनामिक्स, कहता वो वाले लोग, कौन से लोग? कहता फैमिलियर विद, जो जानते हैं, वाकिफ हैं, किससे? लोकल डायनामिक्स, लोकल सिचुएशन से वो कहते हैं दैट, ये कहते पीटीआई लेड केपी गवर्नमेंट, कहता वो वाली केपी गवर्नमेंट जो इनके जरिए चलाई जा रही है। कहता हैड इंडीड बीन टेकन ऑन बोर्ड, कहता बेशक उनको टेक ऑन बोर्ड किया गया, उनको मशवरे में शामिल किया गया था। रिगार्डिंग किसके बारे में? द इवैक्यूएशन एंड ऑपरेशन, मतलब ये जो इवैक्यूएशन है, लोगों को निकालना है, और ये जो कार्रवाई है इस चीज़ के बारे में। और फिर लग गया फुल स्टॉप। और पीछे उन्होंने क्या बात की थी कि उन्हें टेक ऑन बोर्ड नहीं किया गया। कहता हाउएवर, देखो हाउएवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है
लेकिन फिर भी ये कंट्रास्ट को शो कर रहा है। ड्यू टू द पीटीआई फाउंडर्स ओपोजिशन, कहता है इसकी वजह से, किसकी वजह से, ये जो पीटीआई के फाउंडर हैं, मतलब उनकी बात कर रहा है, उनकी जो ओपोजिशन है, उनकी जो मुखालफत है टू मिलिट्री ऑपरेशन, इस कार्रवाई से, फौज की कार्रवाई के खिलाफ, द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फाइंड्स इटसेल्फ इन अ बाइंड, कहता है ये वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रोविंशियल है, ठीक है, सूबाई की बात कर रहा है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कहता वो क्या है, वो फाइंड करती है इटसेल्फ, खुद को, इन अ बाइंड, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, मुश्किल सूरत हाल में है। अच्छा, किस चीज़ के बारे में, हाउ टू सेल द इशू, कि वो किस तरह से एक्सप्लेन करे, जस्टिफाई करे इस मसले को, टू द पार्टीज कार्डर्स, मतलब पार्टी के इन अफराद को, इन मेंबर्स को, एंड द जनरल पब्लिक, और ये जो आम लोग हैं, मतलब ये जो अवाम है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसमें यूज किए हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, फाइंड इटसेल्फ इन अ बाइंड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है मुसीबत का सामना करना, मुश्किल सूरत हाल में होना। और ये जो चीज इसने यूज की है ना, सेल द इशू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तस्लीम करवाना, जस्टिफाई करना, वजाहत देना, लोगों को समझाना कि वो आप पे बिलीव करें। और ये जो इसने यूज किया ना कार्डर, कार्डर का मतलब क्या होता है, ये जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, दैट स्टेट एक्शन, कहता ये वाला जो स्टेट एक्शन है, इज रिक्वायर्ड, कहता जो जरूरी है। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है ये जो स्टेट एक्शन है ना, ये जो हुकूमत की कार्रवाई है, ये जरूरी है, इन द एरिया, इस एरिया में, इज एविडेंट, कहता है ये वाली जो चीज है ना कि जो रिक्वायर्ड है वो वाजिया है, वो बिल्कुल क्लियर है। सोर्सेज से, कहता जो सोर्सेज हैं, ठीक है, मतलब मालूमात रखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं दैट ये कि मिलिटेंट्स, ये जो मिलिटेंट्स हैं बिलोंगिंग टू ISK, जिनका ताल्लुक इससे है, द गुल बहादुर ग्रुप इससे है, लश्कर इस्लाम इससे है, एज वेल एज जमातुल अहरार और इनसे है, आर ऑल प्रेजेंट इन टीरा, ये सारे के सारे मौजूद हैं यहाँ पे इस इलाके में, ठीक है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। These elements threaten, कहते हैं ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये जो अनासिर हैं, ये जो डेंजरस ग्रुप्स हैं, कहते हैं ये थ्रेटन करते हैं, ये खतरा पैदा करते हैं ऑल ऑफ खैबर डिस्ट्रिक्ट एंड पेशावर, इनके लिए, मतलब इस ज़िले के लिए और इस पेशावर के लिए, कहता हैंस इसलिए एन ऑपरेशन अपीयर्स टू बी एसेंशियल, कहता हैंस इसलिए, ये रीजन है, देयरफॉर ये जो ऑपरेशन है, ये जो कार्रवाई है, अपीयर्स ऐसा लगता है कि ये एसेंशियल है, ये बहुत ही जरूरी है। बट द स्टेट्स एक्शन मस्ट बी थोरो, लेकिन कहता है जो स्टेट का एक्शन है ना वो थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा का मतलब है कंप्लीट होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए, सो दैट, ताकि द टेररिस्ट आर नॉट एबल टू रीस्टैब्लिश, ताकि ये जो टेररिस्ट हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, वो इस काबिल ना हो कि वो दोबारा इस्टेब्लिश हों, वो दोबारा कायम हों, दोबारा सेटअप करें, किनको, कहता देमसेल्फ, खुद को, लेटर, बाद में, कहता द ट्राइबल रेजिडेंट्स आर जस्टिफाइबली एग्जॉस्टेड, कहता ये वाले जो रेजिडेंट्स हैं, ये वाले जो रहने वाले लोग हैं, जो कबायली रिहायशी लोग हैं, कहता जस्टिफाइबली, मतलब बिल्कुल ठीक ठीक, वो थक चुके हैं, वो एग्जॉस्टेड हैं, इन दिस एंडलेस साइकिल, उस दौर में जो एंडलेस है, जो ख़त्म ही नहीं होता, मतलब उस सूरत हाल की बात कर रहा है जो नेवर एंडिंग है, ऑफ वायलेंस की एंड डिस्प्लेसमेंट, और इस जबरन निकालने की, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देयरफॉर, इसलिए, तो ये सारी उन्होंने चीज़ें बताई हैं ना कि वो क्या चीज़ फेस कर रहे हैं, किस तरह से वो खुद को एग्जॉस्टेड पाते हैं, कि वो फंसे हुए हैं। द अफेक्टेड एरियाज, कहता वो वाले मुतासिर इलाके, नीड टू बी परमानेंटली क्लियर, कहता उनको ज़रूरत है परमानेंटली, मतलब
हमेशा के लिए उसको क्लियर कर दें, उसका सफाया कर दें। ऑफ टेररिस्ट मतलब इनसे, वाइल जबकि द लोकल पीपल मस्ट बी केयर्ड फॉर, जो लोकल लोग हैं, जो मुकामी लोग हैं, मस्ट बी केयर्ड फॉर मतलब उनकी देखभाल की जाए। अनटिल उस वक्त तक देयर आर एरियाज आर डिक्लेयर सेफ, कि जब तक उनके जो इलाके हैं उनको महफूज करार नहीं दे दिया जाता। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो डिक्लेयर्ड सेफ का मतलब क्या है कि वो महफूज करार दिए गए हैं, मतलब अब वो बिल्कुल महफूज हैं, अब कोई इशू नहीं है वहाँ पे। तो ये था आज का एडिटोरियल। तो आई होप कि आपने बहुत कुछ इससे लर्न किया होगा। अच्छा, अब आप स्टूडेंट्स के लिए क्या टास्क है, आपने मुझे बताना है कि ये जो वर्ड इसने यूज़ किया था स्कॉबल, इसका मतलब क्या है, ठीक है। प्लाइट का मतलब क्या है, इसके अलावा इंक्लेमेंट का मतलब क्या है, मतलब जो यूज़ हुआ था इंक्लेमेंट वेदर, ठीक है। इसके अलावा अपरूटेड का मतलब क्या है और इन्फेंट फोर इसका मतलब क्या है। इनके मीनिंग आपने कमेंट सेक्शन में डालने हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।